तो देखो भाई ये अपना गढ़ी नवाब नाम गढ़ी है। नवाब। तो इस गांव में पहली नौकरी लगी है जी? पहली नौकरी लगी है जी। अच्छा, इससे पहले कोई नौकरी नहीं लगी है। पहले कोई नौकरी मन में थी और गुड़िया की लगन थी। अच्छा जी। और मान ले कहीं मान ले किसी स्टेडियम में नहीं गई, किसी में नहीं गई, ये पक्की रोड के ऊपर ही भाग दौड़ करी है। से स्टार्टिंग हुई थी वो। अच्छा जी। हाँ, हम जैसे वो कहती रही मैं पापा मान ले फार्म भरूँ, भर बेटे फार्म भर, जो भी जिस भी जो मान ले फार्म निकलेगा ना, अपनी कोशिश कर, हम तेरा साथ देंगे। अच्छा जी। और मेरा कोई मान ले कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं सिवाय मजदूरी तो टोकरी का मिस्त्रियों के साथ मान ले काम करता हूँ, अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को दिन रात पढ़े थी वो। हाँ, क्लास नहीं छोड़ी उन्हें क्लास कोई नहीं छोड़ी है, दिन रात पढ़े थी। हम तो जो मान ले घंटे आधे घंटे के नाम के कहते बेटे इस काम ने कर लिया, नहीं हमने काम के बारे में भी। क्योंकि कई बार क्या हुआ ना जी, नौकरी लग जाए ना, बालक लड़का नौकरी लग जाए तो वे क्या है, हम तो गाड़ी लेंगे, वो करेंगे, रिश्ते में गाड़ी लेंगे नौकरी लेके पीछे, तो उतनी डिमांड बढ़ जाए उस आदमी की। एक बात बताओ बाबूजी, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी नायब सैनिक मुख्यमंत्री जी ने 17 तारीख को शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद में तुरंत जो है 24,000 भर्तियों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। और मैं ऐसा गांव है, पानीपत का एक ऐसा गांव है जिसमें पहली बार जो है सरकारी नौकरी लगी है, नवाबगढ़ी गाँव में, और ये समालखा विधानसभा के अंदर आता है। मैं आपको लेकर के चलूँगा ऐसा परिवार जो कि एक टाइम मैं कह सकता हूँ खाना खाने में भी असमर्थ है, मतलब एकदम बिल्कुल गरीब परिवार से जो है एक लड़की ने जो है हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन लेकर के दिखाया। और इस तरफ ये गांव है और ये बहरवाई जो है इस गांव में रहते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा चल करके। ये उनका घर है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातचीत पूछूंगा उनसे, भाई किस तरीके से जो है मेहनत करके जो है वो लगी है हरियाणा पुलिस के अंदर। तो हम उनके घर पर आ गए हैं, तो देखते हैं मिलेंगे कि नहीं, और थोड़ी सी बातचीत करने पहुँचेंगे। राम राम जी। तो देखो भाई उनके घर पे पहुँच गया। और लड़की का क्या नाम है जी? इसका पायल। देखो भाई ये अब आज आप उनके दादाजी हो? अच्छा, ये दादाजी है और आप पिताजी। आ जाओ, ये आप भी आ जाओ, बैठ जाओ। तो भाई देखो यहाँ पे मैं आया हूँ और हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है जी। हाँ हाँ, तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, तो देख सकते हैं आप एक गरीब परिवार से जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इस गाँव का नाम रोशन किया है। तो वो सोच सकते हैं कि भाई आज के टाइम में नायब सैनिक मुख्यमंत्री जो बने हैं उधर 17 तारीख को शपथ लेते ही जो है रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे, उसमें इस गांव में पहली नौकरी लगी है। और जब आप ये कहानी सुनोगे ना कि भाई किस तरीके से जो तैयारी करी है उस गुड़िया ने, और किस तरीके से जो है मेहनत करके जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लिया है, खुद इनकी मुँह से जानेंगे, इनसे बात करेंगे। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? फुल्लाराम। फुल्लाराम। आपका जी? सतपाल है जी। अच्छा, सतपाल। अच्छा, आप उनके पिताजी हो? हाँ जी। अच्छा, बैठ जाओ आप भी, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई ये अपना गढ़ी नवाब नाम गढ़ी है। नवाब। तो इस गांव में पहली नौकरी लगी है जी? पहली नौकरी लगी है जी। अच्छा, इससे पहले कोई नौकरी नहीं लगी है। पहले कोई नौकरी हाँ। नहीं थी। तो ये बताओ आप, कोई बात नहीं, कोई बात खड़े रहते, कोई बात नहीं, ये कुर्सी ले लो, कुर्सी बैठ जाओ आप। अच्छा अच्छा जी, ये बताओ आप, देखने को लग रहा है कि भी इतना, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि भाई कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आपने भी बड़ी मतलब मेहनत करके जो है उसको यहाँ तक पहुँचाया, आपका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा इस चीज़ में। हम तो ये चाहें जी उन्हें सफलता मिले। और हमारा कहने का मतलब तो ये है जी, गांव में हमारी लड़की नहीं, सबकी लड़की लगनी चाहिए, सबके बच्चे लगने चाहिए, कि सबके बच्चों ने कामयाबी मिलनी चाहिए। और सबके बच्चे को कामयाबी मिलेगी तो सबको खुशी होगी। अच्छा जी, ये प्रेरणा कहाँ से दी आपने कि भाई चलो, या फिर गुड़िया कहीं ना कहीं मन में ही थी कि गुड़िया के मन में थी और गुड़िया की लगन थी। अच्छा जी। और मान ले कहीं मान ले किसी स्टेडियम में नहीं गई, किसी में नहीं गई, ये पक्की रोड के ऊपर ही भाग दौड़ करी है। या एक छोटा सा कच्चा मान ले स्टेडियम में जो मान ले जंप वगैरह मारे हैं, तो उसी में उसने अपनी कोशिश करी है। अपनी कोशिश। हाँ, और जो मान ले ऊपर चढ़ना उतरना, ये रस्सी बांध रखी पेड़ के ऊपर, इससे मान ले लटक, हाँ जी, लटकना झटकना जो भी है इस पे करे उसने, इस पे करे। हाँ जी। तो देखो भाई, सुविधा ना होते हुए भी आप देख सकते हैं, मतलब एक गरीब परिवार से है और फिर भी इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना, ये हर लड़की तो नहीं कर पाती जी। क्योंकि आपने आपकी एक तो भाई देखो बैकग्राउंड अगर मजबूत हो, बच्चों तो क्या है जी, मान ले सब कोशिश करो,
अपनी मेहनत करो, अपने मान ले आगे अपनी कामयाबी करो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो कैसे कैसे तैयारी करी ना, कहाँ पे तैयारी करी थी? जो टेस्ट की तैयारी थी वो घर पे करी थी या फिर? घर से ही स्टार्टिंग हुई थी वो। अच्छा जी। हाँ, हम जैसे वो कहती रही मैं पापा मान ले फार्म भरूँ, भर बेटे फार्म भर, जो भी जिस भी जो मान ले फार्म निकलेगा ना, अपनी कोशिश कर, हम तेरा साथ देंगे। अच्छा जी। और मेरा कोई मान ले कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं है सिवाय मजदूरी से, टोकरी का मिस्त्रियों के साथ मान ले काम करता हूँ, अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों को मान ले पालन पोषण कर। तो कितने दिन तैयारी करी उन्होंने, कितने दिन तैयारी करी? तैयारी तो 2-3 साल तक चल ही रही है अपनी तैयारी पे। अच्छा जी। तो अभी जो है सिलेक्शन अब जाके हुआ। तो बड़ी मेहनत करी होगी। पहले जो फिजिकल था उस फिजिकल में मान ले दिल्ली पुलिस का फिजिकल था, उसमें मान ले कुछ थोड़ी दिक्कत बन गई थी, उसका फिजिकल पार नहीं हुआ। पार नहीं हुआ था, जंप वगैरह फिजिकल में रह गया। हाँ, फिजिकल टेस्ट उसका भी क्लियर कर दिया? हाँ, वो भी टेस्ट मान ले पेपर टेस्ट सारे पे क्लियर कर दिए थे। और दिल्ली पुलिस वाला भी? दिल्ली पुलिस वाला दोबारा टेस्ट दोबारा करे आई ना प्रोग्राम। ये तो ये दोबारा हरियाणा पुलिस का तो दूसरा हरियाणा पर उसमें तो दोबारा और भी कोई टेस्ट क्लियर है उनका? ना, बस यही 2 टेस्ट। 2 टेस्ट क्लियर, 2 दिए थे, दोनों में क्वालिफाई हो। हाँ जी। तो फिजिकल की तैयारी कहाँ पे करी उन्होंने, जो रेस वगैरह की? रेस वगैरह इस रोड के ऊपर ही करी है, यहाँ से घर से और मान ले गांव का चक्कर काट के आई है घूम के। अच्छा जी। तो गांव तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा, यानी कि इतना बड़ा भी नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा गांव है काफी, मतलब बहुत सारे। जैसे मान ले रोड के ऊपर गई ना, परली साइड में जो ताजपुर को सड़क गई है ना, ऊपर को घूम के आई है। अच्छा। तो ये एक गांव में एक ऐसी लड़की, मतलब पहली बार सरकारी नौकरी? और हाँ, कोई नहीं? पहले कोई लड़की नहीं है, कोई लड़का नहीं है यहाँ। अच्छा, पहली नौकरी है? पहली नौकरी है। तो भाई आप देख सकते हैं इस गांव में है ना, पहली नौकरी है ये, और समालखा विधानसभा के अंदर आती है। अच्छा जी, क्या कहोगे अगर मान के चले, किसके ऊपर जाता है सर, क्रेडिट किसके ऊपर जाता है? मतलब उस लड़की ने खुद मेहनत करी है, फिर आपने भी दबाव बनाया होगा पहले? हमने कोई दबाव नहीं बनाया उसका, उसके मन की भावना थी भाई मेरे को नौकरी लगना। जब वो 8वीं क्लास में पढ़े थी ना, जब हम उससे पूछेंगे बच्चे बेटा क्या बनेगी, तो बोले मैंने तो नौकरी करनी है, या कैसी भी मान ले नौकरी मिलेगी वही वैसी नौकरी करूँगा। वो 12वीं में मेरी सिक लिया उसने। अच्छा जी। कुल्लू मलानी गई वो, वहाँ भी टेस्ट हुआ उसका, हमने वहाँ से आए पीछे ना उसने, फिर अपनी तैयारी पे ही लगी रही है वो और कुछ नहीं कहा ना कुछ कराया। अच्छा, दिन रात पढ़ते होंगे जी? दिन रात पढ़े थी वो। हाँ, क्लास नहीं छोड़ी उन्हें क्लास कोई नहीं छोड़ दिया, दिन रात पढ़े थी। हम तो जो मान ले घंटे 7 घंटे के नाम के कहते बेटे इस काम ने कर लिया, नहीं हमने काम के बारे में भी उसको दबाव नहीं दिया। और किताबें भी डाक खाने के थ्रू आई उसकी। अच्छा जी। ऑनलाइन ऑनलाइन में ऑनलाइन मंगाई। तो घर वाले तो आप काम नहीं करवाते होंगे बिल्कुल भी ना? काम नहीं घर का काम तो सारा करे। घर का काम घर काम में तो हाई पाई थी वो चाय ले जी, चाय कोई नहीं, चाय ले लेंगे, अब धर दो, कोई बात नहीं, पी लेंगे। में तो चाय पानी में हाई पाई थी, काम में तो सारे में। अच्छा जी। डंगरा डुंगरा के भी हाई पाई थी। भुट्टा हमारा जो भी है मान लो आपके सामने है। नहीं चलो देखो, घर तो घर होता है वो तो। हम बाहर चले जा मान ले नियार फूस जो मान ले करना था उसने ही करना था। बाकी बाहर का जो मान ले काम था ना उसका दबाव नहीं दिया हमने, भाई तू बाहर हमारे साथ काम करने के लिए चल। अच्छा, यानी कि खेत खाद? हाँ, खेत का था। तो +2 कर रखी होगी ना? नहीं, अच्छा, बीए तक कर रखी, बीए फाइनल करी? बीए फाइनल करके फिर कोर्स करे आपने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो भाई देखो, इतनी मेहनत करने के बाद है ना ये चीजें होती है, तो गांव में तो बड़ी चर्चा हो रही होगी जी आपकी? सारे खुशी है, कल यहाँ से बेटा भर गया था हमारा, लड्डू तक बांट के गए, उर्ला परला काम सारा ही हालिया कर, लड्डू तक बांट के गए। सबको खुशी है गाँव में। अपने आप लड्डू बांट रहे हैं? हाँ, अपने आप ही लड्डू लेकर आए, अपने आप ही लड्डू बांटे। हमारे जो मान नेताजी है ना रिछपाल जी, वो खुद अपने आप यहाँ आए, अपने आप मिठाई ले आप ही बांट के गए। अपने आप ही बांट के गए। तो भाई देखो, पूरे गाँव ने इस चीज की खुशी बनाई, और भाई मनानी भी चाहिए। तो देखो ये क्या करें भाई, लड़का होया करे, लेकिन लड़की भी जो है भाई किसी से कम नहीं आज के टाइम में, है नहीं जी? है नहीं, लड़की किसी से कम नहीं, लड़के थे। लड़का पीठ मार जाएगा, लड़की पीठ नहीं मारने की। उन्हें पता लगा ना रिछपाल जियों को, तो मान ले रात ने भी फोन कराया उन्हें, सवेरे आए लिए यहाँ मान ले 3-4 आदमी थे, मीडिया वाले भी उनके साथ थे, मिठाई का डब्बा भी अपने आप ही ले आए, आप ही बांट दिया उन्हें। इतनी खुशी हुई उनको। तो जैसे आप क्या काम करते हो जी? आप मैं तो मजदूरी करता हूँ, मेरा अपना कोई जुगाड़ नहीं है खेती का, कोई जुगाड़ नहीं, अपने मजदूरी। अच्छा, आपने पैसे पूछे? देखो क्या करते, पहले भी पैसे दे कल नौकरी लगे कुछ? देखो हमने एक पैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया कहीं किसी टेस्ट में, नहीं कुछ डिमांड नहीं, किसी की कोई डिमांड नहीं आई हमारे पे। हमारे तो परमात्मा ने डिमांड दी है,
बस जो कुछ उस भाग में होगा लड़की का वो उसने दिया डिमांड हमारे ना, तो हमारे पर डिमांड किसी हमने की, किसी ना से हमने 1 किसी का रुपया नहीं दिया, जो 1 रुपया भी दिया 1 रुपया भी। मतलब अपनी मेहनत से लगी है। अपनी मेहनत से लगा। तो भाई आप देख सकते हैं, अभी देखो अपनी मेहनत से लगना, और पूरे गांव में इसमें पूरा जो क्या नाम पायल पायल नाम है, अभी है वो यहाँ पे वो तो वहाँ रोहतक जाली। रोहतक चले गए। अभी निकली है थोड़ी देर पहले। अच्छा थोड़ी देर पहले। हाँ जी। तो गए दोनों बहन भाई हाँ तो चलो भाई, रोहतक गए होंगे, मेडिकल वगैरह होगा कुछ। मेडिकल के। वो मान ले वो मिलता होगा का। हाँ चलो, वो जो अब आगे की जो है कार्रवाई वो अपने चल रही है भाई। उपरला करेगा बाबूजी, हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा लड़का भी है कोई आप पे? हाँ 2 लड़के हैं। एक उसे इससे पहले तो छोटे 2 लड़के हैं, छोटे वाला तो यूँ खड़ा, एक उसके साथ गया। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं? वो तो तैयारी तो उसने ITI करी थी, हाँ तब ITI करके और काम की तैयारी लग रहा करना। हाँ। देखो जो कुछ उसके भाग में होगा। वो साल भर तो अरे भाई ये 10वीं में। वो साल भर तो रोडवेज में काम कर आया हो ITI के थ्रू। अच्छा रोडवेज में। रोडवेज में साल भर की ITI को हमारे वृक्ष साहब है ना पानीपत, इसमें कर आया पर। अच्छा अभी आपने तो बढ़िया उम्मीद होगी कि देखो भाई, वैसे तो लड़की परायाधन होती है। देखो तो उम्मीद तो थारे आप वर्ग में भी होनी चाहिए। परायाधन मान के नहीं कोशिश है वो परायाधन मान के कोशिश नहीं करी हम तो। न्यू कहा हर आदमी का, हर मान ले माँ बाप की कोशिश होनी चाहिए अभी अपने बच्चे ने बढ़ाओ आगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन देखिए जी आजकल तो मतलब ज्यादातर पढ़ते कौन है, युवा भाई ऐसे कई दफे ना ऐसा है ना, माँ बाप की भी कमी हो जा, बच्चे को टाइम पर खर्चा नहीं देते, और ये दिमाग में फतूर बढ़ जा, बोले लड़की मान ले कॉलेज में लगी जान, कभी कहीं चली जा, ये दिमाग में नहीं रखनी चाहिए किसी भी आदमी को। अपने बच्चे को पढ़ाओ बढ़ाओ, अपने बच्चे की निगरानी टाइम पे अपने बच्चे की निगरानी रखनी चाहिए। भाई हमारा बच्चा लेट क्यों होया, लेट क्यों हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या कारण है, उसके बारे में वो भी देख रेख करनी चाहिए। तो जैसे आप फीस फास की जैसे डिमांड करते हो भाई, खर्चा मान ले खर्चा पूरा कर दिया मैंने अपने बच्चे से, मैंने कसर नहीं छोड़ी। मेरे पास 5 बच्चे थे, 3 लड़की थी, मैंने मान ले बच्चे खर्चे की तरफ से मैंने तंग नहीं रहने दिया। 800 रुपये महीना जा रही है फीस इसकी। अच्छा स्कूल की? हाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हो। तो भाई देखो आज के टाइम पढ़ता होगा वैसे है ना? 10वीं हाँ देखो 10वीं में पढ़ाई कर रहे 4 बच्चे तो मेरे मान ले ये सरकारी स्कूल में पढ़े, 3 लड़की और 1 लड़का ही सरकारी। ये छोटा था भाई, यो मान ले कुछ बीमार सा चला था, उसके बाद फिर हमने ये सरकारी में पर की वजह से फिर प्राइवेट में कर दिया था इसका दाखिला। ये चीज़ है भाई। देखो मैं यहाँ पर आया था और इस गांव में इतिहास रच दिया भाई उस लड़की ने, और चलो अच्छी बात है। और एक बात हो रहा है भाई, अभी चर्चाएं चलेंगी क्योंकि भाई जैसे लड़के भी लगे हैं लड़कियां भी लगी हैं। अभी क्या होगा कि हम एक चीज़ पे और आवाज़ उठाना चाहेंगे भाई, जो दहेज होया करा ना, उस दहेज प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हुआ ना जी, नौकरी लग जाए ना बालक, लड़का नौकरी लग जाए तो वे क्या है, हम तो गाड़ी लेंगे, वो करेंगे, रिश्ते में गाड़ी लेंगे नौकरी लेके पीछे, तो उतनी डिमांड बढ़ जाए उस आदमी की। एक बात बताओ बाबूजी, दहेज की चीज है, असली दहेज उस चीज ने मानो दूसरी लड़की मारा आगे, उसका रसूख होना चाहिए, लड़के का रसूख होना चाहिए, माँ बाप की दादा दादी की सेवा होनी चाहिए। वो दहेज यार, ये दहेज लिया के घरों में घेर दिया और वो खिंडता फिर यार बोधा हो यार, फिर जब बिगड़ने लगा तो फिर कहाँ तक नौबत पहुँचे है। सही बात है जी। अगले भी लूट जो, पिछले भी लूट जो। अभी अभी की बात है, एक हमारा रिश्तेदार ने एक लड़का ब्याह लिया, ये बल्लभगढ़ के पास। 2 लड़कियां का ब्याह करे, उन्हें भी गड्डी दी और वो भी गड्डी दे लिखा गया। क्या मन हजार टीके के दे गया, आधी किलो चांदी और 3 तोले सोना, आधी किलो चांदी। और लास्ट में लड़की ने न्यू खींच के बगाया था। सही बात है जी, आजकल यही तो। और 12 लाख में 12 लाख में नहीं भड़काया बेटे वाला, 12 लाख में। क्या दहेज वो दहेज देखो भाई, ये चीजें वैसे होनी चाहिए क्योंकि हो देखो हो आप जैसे गरीब परिवार से हो, आप मतलब कहाँ लग जा आप थे कि हम तो गाड़ी लेंगे, चलो अब तो लड़की लेगी तो कई रिश्ता। हमने कोई टेंशन नहीं है किसी चीज की, जो होगा परमात्मा करेगा हमारे नाम, जो भाग में होगा मिलेगा, ना होगा तो कहाँ पे देंगे। जैसे मान ले लड़की लग गई,
और लाख 2 लाख रुपए का सामान दे दिया। लड़की जो नौकरी पे लग गया, जो 10 रुपए कमा के ले रही है, वो 2 लाख रुपए का उसने क्या फायदा होगा। 2 परिवारों का सुधार कर दिया उसने, माँ बाप का कर दिया, ससुराल का कर दिया। सही बात है। हाँ, फिर दहेज क्या करेगा उसका आगे? ज्यादातर तो आगे देखो आगे ही रहेगा अब वो तो। सारी उम्र दहेज ही है। दहेज ही है तो लड़की सबसे बड़ी दहेज हो भाई, लड़की ये दे बात देना। सुनो, वो नौकरी है, हाँ। उसके लड़की का तो दहेज उसके गेल ही चले गए। माँ बाप दे दो। अगर दहेज में अपना लड़की तो कुछ देना तो भाई ज्ञान दो, दो, संस्कार। कुछ दे दो। क्यों जी? तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हम, वैसे आपको समझाने की कोशिश करें और एक प्रेरणा देना चाहते हैं उन लड़कियों को भी, उन माँ बाप को भी, कि अपने बच्चों को है ना अच्छे संस्कार दे, क्योंकि एक गरीब परिवार से भी कोई ना काबिल हो सके। और सरकार भी ऐसी है जी तो कि भाई नौकरी देने वाली है। पहले क्या हुआ करता भाई, सुनने को आया कि पहले पीछे पासे देगा ला क्या कर दे, लेकिन अब जो सरकार आई है बीजेपी में, कह रहे हैं कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लग गया। इन्होंने फार्म भरवाया, अपनी मेहनत करवाई, टेस्ट क्वालिफाई कराया, फिजिकल कराया, और भाई सारा कुछ आज जो है नौकरी मिल गई है। तो ये था भाई गांव गड़ी बलौर का। अच्छा जी, खुशी बढ़िया हो रही होगी मतलब मन में? खुशी हो रही, सब ने खुशी हो रही, पूरे गांव ने। पर ले तो आपने सोचा था कभी भी कि भाई हमने मेरी छोरी लायक भी जाओ? हमने कुछ नहीं मान लिया, हमारे तो बस यह टेंशन ये रहती भाई पाले भगवान तो इसका पाले का हाथ लगवा देना कैसे न कैसे। हाँ, हमारी भी टेंशन दूर हो जाएगी और ये छोरी की भी टेंशन दूर हो जाएगी। ये तो हो गई होगी टेंशन दूर। अब तो टेंशन दूर है। रोज ये ख्वास करेगा, हे परमात्मा तो इज्जत रखाई राखी। हम तो नहीं कहा भाई सब पढ़ाई करी है लड़की, मजाक ना हो जा भाई। जे उसने हमारी इज्जत रख दी, आगे चाहे कुछ बनो ना बनो, मरना जामना तो गेल ही है। चलो जी, बहुत बहुत बढ़िया लगा भाई जी। क्या नाम है बाबा का? मेरा नाम फुल्लाराम है जी। फुल्लाराम। देखो फुल्लाराम। कौम का अहेरिया। अच्छी अच्छी। अहेरिया। अहेरिया मतलब? अहेरिया है। अच्छा, आपका वो जो वो है ना? हाँ, हमारी जाति जो है ना अहेरिया जाति है। अहेरिया। ये एक तो हहीर होया करा, एक हाँ, इन्हीं में तो है, मान ले तो उन्हीं में इन्हीं में तो है। पर फर्क है थोड़ा फर्क। वो यादों लगे लिखान हाँ, खातर, याद हो अहीर। हम यादों लिखा नहीं रहे, हम अहेरिया लिखवा। अहेरिया लिखा में हम। अहेरिया लिखो है। ये आपका एक ही घर होगा गाँव? नहीं जी, नहीं। गांव में तो बतेरे कुल क्षेत्र करनाल जिले में हमारे 84 गांव है। मान ले 1-2 ही घर गुजरा कहा, बाकी हमारे वाले का ही है सारे ही। अच्छा अच्छा, बाकी सारे अहीर ही है। हाँ, कुल क्षेत्र करनाल में हमारे 84 गांव हमारी बिरादरी है, और 7 जिले यही इधर पड़े हैं। 7 जिले इधर पड़ा। बाकी जिम्मेदारा जो है ना गुजरा का ही है इस गाँव में। चलो भाई, देखो इस कच्चे से घर में, इस कच्चे से मकान में, हाँ लिया हो चाहे, कोई बात नहीं। देखो इस कच्चे से घर में एक, इसमें देखो मैंने बताया भाई एक प्रेरणा के तौर पे है। तो कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। और लड़की होती तो भाई हम उस गुड़िया से बातचीत करते। फिलहाल वो गए हैं, लेकिन जब भी होगा ऐसा हम कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे अगर हो सकेगा तो। सबके बच्चे लगने चाहिए, सबके, कोई मान ले गरीब है चाहे अमीर है, सबके बच्चे लगने चाहिए। अच्छा जी, चलो वहीं भी आएंगे और बातचीत करेंगे, उनकी माता जी बुलाइए हैं। चलो चलो भाई, फिलहाल ओके, धन्यवाद। और भी है क्या बाहर कोई? ना ना कोई